नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन इसी खामोशी के भीतर कुछ पक रहा है। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर खानी सियासत के पहिए तेजी से घूम रहे हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बार फिर वही नाम जिसने पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति को सबसे ज्यादा झकझोरा है। नाम है प्रशांत किशोर। आज हम बात करेंगे उस सवाल पर जो धीरे धीरे बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच कोई नई दोस्ती बनने वाली है? क्या कांग्रेस अब आरजेडी से दूरी बनाकर किसी नए सियासी रास्ते की तलाश में है? और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में इसका असर कितना बड़ा होगा? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने लगभग सभी दलों को चौंका दिया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई। तेजस्वी यादव के तमाम दावे, शपथ की तारीखें और सत्ता की उम्मीदें हवा में ही रह गई। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसने आरजेडी की नाव पर सवार होकर 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसका हाल और भी खराब रहा। पार्टी महज 6 सीटों पर ही सिमट गई, यानी न सत्ता मिली न सम्मानजनक प्रदर्शन। यही से कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में दरार साफ दिखाई देने लगी। चुनाव से पहले दोनों दलों ने बड़े बड़े लक्ष्य तय किए थे। कहा गया था कि मकसद सिर्फ एक है, भाजपा को सत्ता से रोकना और कथित सांप्रदायिक ताकतों को बिहार में मजबूत ना होने देना। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद सवाल उठा कि क्या इस गठबंधन से कांग्रेस को कुछ भी हासिल हुआ? कांग्रेस के भीतर से आवाजें उठने लगी कि पार्टी ने अभी अपनी पहचान और संगठनात्मक ताकत आरजेडी के भरोसे गिरवी रख दी है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष की हार, विधायक दल के नेता की हार और कई दिग्गज चेहरों की पराजय ने कांग्रेस को गहरे आत्ममंथन में डाल दिया। चुनाव के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान इस पीड़ा को खुलकर सामने लाते हैं। ये कहना कि आरजेडी के साथ तालमेल सिर्फ चुनाव तक सीमित था, दरअसल इस बात की स्वीकारोक्ति है कि दोनों दलों के बीच भरोसे की नींव पहले से कमजोर थी। मधुबनी की बैठक में टिकट को लेकर जो हुआ, अंदरूनी झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मारपीट की खबरें, इन सब ने रिश्ते की सच्चाई उजागर कर दी। अब सवाल ये है कि इस पूरी खटास के बीच प्रशांत किशोर की एंट्री कहां से होती है? दरअसल जिस वक्त कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे पर दोष बढ़ने में लगे हैं, उसी वक्त प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी उनके दिल्ली प्रवास की खबरें आती हैं, तो कभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की चर्चाएं होती हैं। भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ भी स्वीकार न किया गया हो, लेकिन राजनीति में चर्चा भी अपने आप में एक बड़ा संकेत होती है। प्रशांत किशोर का नाम कांग्रेस के साथ इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि दोनों की जरूरतें इस वक्त कहीं न कहीं एक दूसरे से मेल खाती है। प्रशांत किशोर के लिए बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का अनुभव बहुत कड़वा रहा। बड़े बड़े बातें, आक्रामक एजेंडा और नई राजनीति का सपना, सब कुछ चुनावी नतीजों के सामने फीका पड़ गया। उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला, ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। खुद प्रशांत किशोर ने बाद में स्वीकार भी किया कि नीतीश कुमार की योजनाओं और सामाजिक समीकरणों ने उनकी रणनीति को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बात तय है, यहाँ कोई भी खिलाड़ी एक चुनाव हारकर पूरी तरह बाहर नहीं होता। प्रशांत किशोर भी यही समझते हैं। उनके पास आज भी संगठनात्मक ढांचा है, रणनीतिक दिमाग है और जमीन पर काम करने की क्षमता है। पंचायत स्तर तक उनकी पकड़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि चुनावी हार के बाद भी उन्होंने पूरी तरह ब्रेक नहीं लिया। संगठन को भंग कर नए सिरे से खड़ा करने की बात कही, आने वाले पंचायत चुनावों पर नजर रखी और मुद्दों को जिंदा रखा। अब दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद बिहार में कांग्रेस की हालत लगातार कमजोर होती जा रही है। पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में फिलहाल नहीं दिखती। हर चुनाव में उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, कभी आरजेडी का साथ तो कभी मजबूरी की दोस्ती। लेकिन अब कांग्रेस के भीतर अब ये सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक वाली राजनीति के सहारे आगे बढ़ना सही रणनीति है? यहीं पर प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए एक संभावित विकल्प बनकर उभरते हैं। एक ऐसा चेहरा जो पारंपरिक जातीय राजनीति से हटकर बात करता है, विकास, शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों को केंद्र में रखता है।
कांग्रेस अगर बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है तो उसे सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि नई रणनीति और नया नैरेटिव भी चाहिए। प्रशांत किशोर इस खालीपन को भर सकते हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच बड़ी दूरी की एकमात्र वजह प्रशांत किशोर है। असल वजह तो दोनों दलों के अपने अपने राजनीतिक अनुभव और स्वार्थ है। आरजेडी को लगता है कि उसने कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर नुकसान उठाया। कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी ने उसका वोट ट्रांसफर नहीं करवाया। यानी दोनों पक्ष खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कोई तीसरा विकल्प स्वाभाविक रूप से आकर्षक लगता है। प्रशांत किशोर के लिए भी कांग्रेस एक मजबूत मंच हो सकता है। भले ही बिहार में कांग्रेस कमजोर हो, लेकिन उसकी राष्ट्रीय पहचान आज भी कायम है। लोकसभा में विपक्ष का नेता कांग्रेस के पास है। देश भर में पार्टी का नेटवर्क है। अगर प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार को कांग्रेस का संगठनात्मक और वैचारिक मंच मिल जाता है तो बिहार में एक नया प्रयोग संभव हो सकता है। ये प्रयोग न सिर्फ आरजेडी को चुनौती देगा बल्कि एनडीए की राजनीति को भी नई टक्कर देगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि फिलहाल ये दोस्ती पूरी तरह पक्की नहीं है, लेकिन संभावनाएं जरूर मजबूत हैं। राजनीति में दोस्ती अक्सर जरूरत से जन्म लेती है। कांग्रेस को बिहार में नई ऊर्जा चाहिए और प्रशांत किशोर को एक बड़ा राजनीतिक सहारा। दोनों की जरूरतें एक दूसरे से टकराती नहीं बल्कि मिलती दिखती हैं। आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव, संगठन के पुनर्गठन और 2026 की तैयारी इस संभावित गठजोड़ की दिशा तय करेंगे। अगर कांग्रेस सच में आरजेडी से दूरी बनाकर नए रास्ते पर चलना चाहती है तो उसे जोखिम भी उठाना होगा। वही प्रशांत किशोर को भी ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि एक विश्वसनीय राजनीतिक नेता भी बन सकते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर मुलाकात, हर बयान और हर चुप्पी के मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी की खटास ने जो राजनीतिक शून्य पैदा किया है उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज होना स्वाभाविक है। ये शून्य भरता है या और गहरा होता है, इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सियासत अब पुरानी लकीरों पर नहीं चल रही। नए प्रयोग, नई दोस्तियां और नई रणनीतियां आकार ले रही हैं। और इस पूरी कहानी में प्रशांत किशोर और कांग्रेस की संभावित दोस्ती आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी सुर्खी बन सकती है। क्योंकि राजनीति में जब संभावनाएं पैदा होती है तो बदलाव दूर नहीं होता। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाइबन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।